नमस्कार दोस्तों। आज भले ही तबीयत सही नहीं, लेकिन आज दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। सरकार के द्वारा ये दी गई जो इंजीनियर की भर्ती है, इसने एक प्रकार से दिखा दिया कि सरकार की विचारधारा क्या है, सरकार क्या चाहती है। आज जहाँ पर लाखों की भीड़ में युवा बेरोजगार तरस रहा है, चारों तरफ आंदोलन कर रहा है, और सरकारें बस देती हैं तो मात्र एक जुमला, और अगर भर्ती देती तो ऐसे लगता है कि अब भर्ती कम, वो अपनी कमाई ज़्यादा करने के लिए देती हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं आप सबसे मैं कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम बहुत बढ़ जाते हैं इधर उधर, हमें एक होकर के लड़ना पड़ेगा, और अभी भी एक ना हुए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। पहले पूरी बात देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो सिविल इंजीनियर की भर्ती आई उसमें क्या धोखा है। जेल पुलिस में तो पहले ही देख चुके, 226 यार, 226 भर्ती मात्र। उसके लिए फॉर्म भरा है 3,26,000 युवाओं ने। सोचो कितना पैसा। क्या क्या करना चाहती है सरकार, क्या करना चाहती है सरकार, देखते हैं इसके बारे में। अभी आपको बताता हूँ, पहले सबसे बड़ा धोखा बताता हूँ आपको, मध्य प्रदेश जो भर्ती सिविल इंजीनियर के लिए उसके बारे में बताता हूँ। अगर याद आया होगा आपको तो देखिए, संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जिसमें ये पद दिए गए थे इतने, सिविल जो है अभियंता के 43,000 के साथ। जो इसको बताना था कि लिफाफे में आवेदन करके यहाँ पर शाम को 5 बजे तक यहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि ये भर्ती थी किसके आधार पर, ये भर्ती थी सिर्फ और सिर्फ किसके, संविदा नियुक्ति के आधार पर। हमें पता नहीं होता, हम युवा हैं और हम कितने जल्दी से सरकारें हमें इतना मासूम समझ करके या हमारे साथ खेलती हैं, लेकिन हमारे दिल की आह इनको बर्बाद कर देगी एक दिन, इतना जरूर याद रखना। ये भर्ती की गई थी एक प्रकार संविदा के लिए, जिसमें सिंपल सी बात की गई थी। दिनांक 23/7 तक मांगा गया था इसमें कि भैया आप शाम 5 बजे तक कंपनी कार्यालय में डाक या व्यक्तिगत रूप से लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और खेल खेला गया। ये देख रहे हैं आप, पहले इसको देख लीजिए, फिर ये मत कहना कि सर इन्फॉर्मेशन गलत है। देखिए उसके बाद देखिए, ये 6 अगस्त को जो है ये फिर से उसी भर्ती को निरस्त कर दिया गया। और क्या कहा गया, सुनिए इसको अच्छे से। कहा गया, सिविल अभियंता के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 24/6/2020 प्रकाशित किया गया था। उक्त संबंध में विज्ञापित पदों पर चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किए जाने की व्यवस्था के कारण एतद द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों पर घोषित चयन प्रक्रिया निरस्त की जाती है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा इस पद हेतु किया गया आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं इस हेतु में अलग से कोई सूचना प्रवेश नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई फीस नहीं थी, क्योंकि जब इनको संविदा में भर्ती लेनी है तो हम फीस क्यों दें, क्यों भरे हम 600-700 क्यों फीस भरे। हम जब भर्ती भरते हैं, यूपीएससी का ही फॉर्म भरते हैं, हम 100 रुपये में फॉर्म भरते हैं, एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं 500 रुपये में फॉर्म भरते हैं, ताकि हमें परमानेंट भर्ती मिले। यहाँ पर भर्ती के नाम पर क्या दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, देख लीजिए। वही है सूचना क्रमांक, और यही है सूचना क्रमांक, यहाँ पर भी चीज़ों को देख लीजिए आप लोग, ठीक। फिर इसके बाद ये ना कहिएगा कि इसमें कुछ अलग है उसमें कुछ अलग है। ये वही संविदा के लिए भर्ती थी, ठीक है, एमपीयू करके जो है, और ये ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, बहुत ज़्यादा धोखा किया गया है। इसको जानबूझ करके इसको थोड़ा सा बदल करके और फिर ये हमारे पास ये पेश कर दिया गया। तो आप पहले दोनों में अंतर देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। ये 24 का है, वही डेट है, ठीक। और अब 1-2 पद और उसको बढ़ा करके, हालांकि क्या किया गया है इसके पीछे एक वजह देखिए, इनकी क्या सोच है वो देखिए। अब देखिए, उसी भर्ती का ये निकाला गया फॉर्म, और शुल्क कितना किया गया, जानबूझ करके 500 रुपये अनारक्षित के लिए, और पिछड़ा वर्ग बाकी लोगों के लिए किया गया कितना, 250 रुपये। अब मुझे बताइए आप कि ये क्या चाहते हैं। भर्ती देना है, इनकी संख्या देखिए, 500 रुपये शुल्क लेंगे। शुल्क किस बात का, जब भर्ती संयुक्त संविदा के आधार पर है तो शुल्क किस बात का। कितना बड़ा अपराध हमारे साथ हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, किस बात का धोखा देना चाहते हैं, अब आपको तय करना है। यहाँ पर भर्ती की संख्या देख करके तो ऐसे लगता है कि इसमें तो यही डूब मरे जो इस प्रकार की प्रावधान लेकर के आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसकी संख्या देखेंगे तो मौन रह जाएंगे कि वाह, धन्य है, और वो भी संविदा के आधार पर। और अगर मैं जब कहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ
कि उठो वीरो, अब वक्त आ गया है इस सिंहासन को संभालने का, तो मुझे ही कहने लगते हो बहुत सारे लोग क्या कि शराब राजनीति कर रहे हो। तो मैं क्या करूं? अगर मैं कह देता हूं कि वक्त आ गया है ये तख्त और ताज आप पहनो, मैं नहीं, मुझे चुनाव लड़ने का इतना शौक नहीं है, मैं बार बार कहता हूं आप पहनो। अपने आसपास उन लोगों को ढूंढ करके हमें निकालना चाहिए जिनकी एज ऊपर हो चुकी है, जो कल डीएसपी एसडीएम बन सकते थे या जो थे, लेकिन आज उम्र नहीं बची, आज उनके पास चांस नहीं है। कोई कांस्टेबल के लिए उम्र निकल गया, कोई एसआई के लिए निकल गया, तो आज उनको बैठना चाहिए विधानसभा में। तो क्या इतनी सी मेरी गलती थी? इतना सा मैंने कह के क्या गलत कह दिया? लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ अगर ऐसा कह के। आंदोलन तो चल रहे हैं, अभी पूरी इंदौर टीम आंदोलन कर रही है, जो भी वहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं आपके लगे हुए हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी कमी है, हम अभी तक एक नहीं हो पाए। 2 करोड़ से ज़्यादा युवा है लेकिन कभी हम एक नहीं हो पाए, वही एक बड़ी समस्या है। आज भी नहीं अगर इकट्ठा हुए, आज भी लड़ते रह गए, मैं तुम इस पे उस पे। इनको अच्छे से पता है कि हम बटे हुए हैं। क्या नहीं दिखता? आपको दिखता है कि हम बटे हुए हैं। कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई मुझ पे ताने मारता है, मेरे यहाँ से किसी और ताने जाते हैं, तो आपको लगता है कि सरकारों के सब नहीं पता होता? पता होता है। उन्हें पता है कि इनमें इतना दम नहीं है कि इकट्ठा हो सकें, और जो स्वयं इकट्ठा नहीं हो सकते वो क्या खाक हमसे लड़ाई करेंगे, उनको अच्छे से पता है। पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, जब भी मैं स्वस्थ होकर वापस आता हूँ तो ज़रूर अपनी प्रेजेंस दूंगा। अभी हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही मेरा मन बहुत कौंध रहा था, तो मैं सोचा एक बार एक वीडियो बनाना ज़रूरी है कि कितनी लूट मची हुई है। अपना ध्यान रखिए और एक हो जाइए, और मुझे बांटने का कोशिश मत करिए बीजेपी कांग्रेस में, क्योंकि याद रखिए मेरा भी अगर मन एक बार डाउन हो गया ना, तो फिर मैं भी बोलना बंद कर दूंगा, मैं भी तैयारी करने में लग जाऊंगा, मत पेश नहीं तो मत पेश के बाहर नौकरी लग जाऊंगा। फिर शायद कोई दूसरा शिक्षक कभी खड़ा नहीं होगा आपके लिए, ये नहीं कहेगा कि नहीं हमें खड़े होने चाहिए। आज कुछ टीचर खड़े होंगे, आप उनको बीजेपी कांग्रेस में बांट दोगे, फिर कौन खड़ा होगा? इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। यहाँ तो राम को भी नहीं छोड़ा गया, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा गया, सीता को भी नहीं छोड़ा गया, मैं और आप क्या चीज़ है। इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोग खुश रहिए, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहिए। आज मैं अस्वस्थ हूँ तो मुझे पता है एक स्वस्थ होने की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है। आप अगर स्वस्थ हैं तो दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान हैं। आज मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे पास काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए अपने हेल्थ पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।